फ्रेंड्स, आज की डेट है 28 नवंबर और आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और अब हम आज देखने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें कहाँ पे एंट्री मिल सकती थी। आज भी मैंने कोई ट्रेड नहीं किया है। ये मेरा अकाउंट का पोजीशन है और आज निफ्टी में देख लेते हैं कहाँ पे एंट्री हमें बन सकती थी, कहाँ पे हम प्रॉफिट बना सकते थे। ये 5 मिनट्स टाइम फ्रेम है। आप पिछली 25 तारीख से 2-3 दिन से आप देखोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है ऊपर और नीचे की तरफ एक सपोर्ट बना हुआ है। ऊपर की तरफ बार बार टेस्ट किया है उसने, तो अगर ओपनिंग के बाद इसके ऊपर चला जाता तो पॉजिटिव मार्केट बना हुआ था, बन जाता, यानी ये रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद हमें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था। लेकिन सुबह देखेंगे तो सुबह यहाँ पे ट्रायंगुलर पैटर्न है। बॉडी टू बॉडी हम बनाएंगे ट्रायंगुलर, ये कुछ इस तरह आएगा और इसके बाद इस ट्रायंगुलर को ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे हमें एंट्री मिल सकती थी, लेकिन ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:1 ही हो जाता। ऊपर सपोर्ट था इसलिए ये स्कैल्पिंग की ही मूव थी। उसके बाद ये ब्रेक नहीं कर पाया। अगर ये यहीं पे सस्टेन कर जाता, यानी कुछ इस तरह ये चला जाता और उसके बाद भी ब्रेक देता तो अच्छा ब्रेकआउट मिल जाता और मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर देता। लेकिन इसने इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया और नीचे आ गया। नीचे आने के बाद इतनी फास्ट मूव हो गई कि यहाँ पे हम पकड़ ही नहीं सकते थे। उसके बाद नीचे जो सपोर्ट था कुछ इस तरह का 2-3 दिन से, यानी 25 तारीख से ही नीचे सपोर्ट बना रहा था। उस सपोर्ट को इसने ब्रेक कर दिया। तो सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट आया। रीटेस्ट के बाद ये इन्वर्टेड हैमर है, इसके नीचे हमें शॉर्ट एंट्री मिल सकती थी। यहाँ पे इस कैंडल पे हमें शॉर्ट एंट्री मिल सकती थी। हैमर का हाई पॉइंट हमारा SL हो जाता और 1:2 1:3 हमें आसानी से मिल जाता। यहाँ पे मिल सकता था। इसके बाद दोपहर 2 बजे 24,000 का एक राउंड नंबर इसने ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये ऊपर नहीं जा सका। तो यहाँ पे हमें एक स्कैल्पिंग एंट्री मिल सकती थी शॉर्ट की। ये इन्वर्टेड हैमर है, इसके नीचे यानी नेक्स्ट कैंडल पे हमें शॉर्ट मिल सकता था इन्वर्टेड हैमर का SL और 1:2 हमें आसानी से उसी कैंडल पे मिल जाता। एक स्कैल्पिंग मूव की एंट्री हमें मिल सकती थी। यानी निफ्टी में हमें 3 एंट्री मिल गई आज। 2 स्कैल्पिंग थी और एक 1:2 प्रॉफिट में ब्रेक डाउन होने के बाद हमें एंट्री मिल सकती थी। तो ये तो होगा निफ्टी। अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी में हमें कहाँ पे एंट्री मिल सकती थी। तो ये है बैंक निफ्टी 5 मिनट टाइम फ्रेम। बैंक निफ्टी में भी अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो ये रेजिस्टेंस था यहाँ पे कुछ 17 तारीख के बाद। उसके बाद ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया इसने सुबह, लेकिन ऊपर जाने के बजाय यहाँ पे इसने एक पैटर्न बनाया 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये दिखेगा ही नहीं, लेकिन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये पैटर्न हमें दिख रहा है।
तो ये पैटर्न था इवनिंग स्टार कैंडल। ये 3 पैटर्न से बनता है। एक बुलिश कैंडल होती है, उसके बाद डोजी, और फिर रेड बेरिश कैंडल होती है। रेड बेरिश कैंडल के क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट कैंडल पे हमें शॉर्ट एंट्री मिल सकती थी यहाँ पे। इसका एसएल डोजी कैंडल के ऊपर और 1:2 हमें आसानी से मिल सकता था। ये एक बेरिश एंट्री 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिख रही है। अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देख लेंगे तो सेम उसी तरह ही कैंडल ने वर्क किया है। उसके बाद ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट पूरा साइडवेज चला गया। अभी ये 1 मंथली एक्सपायरी है निफ्टी बैंक की, इसलिए इसमें ज़्यादा मूव अभी कितनी मूव होती है वो देखना पड़ेगा। वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की बंद हो चुकी है। तो बैंक निफ्टी में फ़िलहाल एक ही एंट्री बड़े टाइम फ्रेम पे मिल गई है। उसके बाद तो एंट्री कुछ मिली नहीं है। ठीक है, कल देख लेते हैं फ्राइडे को मार्केट कैसे वर्क होता है। ओके।